बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ख़त्म की है। उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में मौजूद होंगे और जो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसका टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है इफ़ a इज़ इक्वल टू 2/3, b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई। आपने इन दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो ये मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखें, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में a की वैल्यू को पुट किया जाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर b की जो वैल्यू थी दी हुई उसको पुट किया जाएगा। इसी तरीके से फिर हम c की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि उसने हमें 7/5 दी थी। उसके बाद आपने अब इन ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है। तो जब भी दो नंबर्स के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, 3 7 ज़ा 21। लास्ट पे आपने इन दोनों को प्लस करना है। तो 21 में 25 को प्लस किया तो 46 आ जाता है। अब यहाँ पर इनकी कटिंग होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। जब मैं 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ऊपर मेरे पास 23 बचा, नीचे मेरे पास 5 बच गया। नेक्स्ट, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दी थी, बी की भी, ए एंड सी की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इन्हें आपने मल्टीप्लाई करवाना। तो मल्टीप्लाई में आपने देखना है ऊपर नीचे जब दो नंबर सेम हो वो डिवाइड हो रहे होते हैं बेसिकली, तो कटिंग हो जाती है। ये ऊपर वाला 3 इस नीचे वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 5 बच गया, नीचे 2 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, तो डायरेक्ट आपने सामने मल्टीप्लाई करवा दें। 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट, अब दो ओवर वाली यहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ गया तो अगेन एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने का मेथड आपको बताया था। 2 10 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50, 2 21 ज़ा 42। आपने सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, आगे पीछे निकालना नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 में 42 को प्लस किया 92/20। अब इनकी भी कटिंग पॉसिबल है, ये 2 के टेबल से जा रहे हैं क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 12 हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, 46/10। अगेन इवन नंबर है, फिर कटिंग करें। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23/5। लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का मेरा आंसर सेम आया, तो मैं लिखूँगा हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जैसा कि सेकंड पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे लिखा है a प्लस बी इंटू सी। वैल्यूज़ पुट की सबकी, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं या जो भी हो रही हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो एलसीएम अगेन देखें, एलसीएम हम कैसे लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट, जब 10 में 9 को प्लस किया 19/6। अब ऊपर नीचे देखिए कहीं कटिंग पॉसिबल है, मुझे नहीं लग रहा, तो फिर क्या करेंगे, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यूज़ दी हैं गिवन उसमें वो पुट कर दें। तो
यहाँ सबसे पहले हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा सॉरी यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 से कट गया, तो ऊपर वाला 7 वैसे का वैसे, नीचे वाला 3 भी एज इट इज़। नेक्स्ट दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस है, एलसीएम करेंगे। अगेन इसी तरीके से एलसीएम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें क्योंकि एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 3 ज़ा 30, 3 21 ज़ा 63, 10 7 ज़ा 70। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे, 133/30, तो चेक करें दोनों का मेरा आंसर सेम है, तो मैं लिखूँगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ़ ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, प्लस वाली भी और मल्टीप्लिकेशन वाले भी। सबसे पहले हम प्लस वाली करेंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज़ दिस। नेक्स्ट सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए थे वैसे ही किया जाएगा इसको भी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ए की वैल्यू पुट की, बी की पुट की और सी की पुट की। इन दोनों का अब एलसीएम लिया जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। जब 8 में 15 को प्लस किया तो मेरे पास आ जाता है 23/6 प्लस 7/4। इसी तरीके से अगेन इनका एलसीएम लिया जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 4 को जब 23 से मल्टीप्लाई करूँगा 92, 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा मेरे पास आंसर आता है 134 और नीचे 24 एज इट इज़। दोनों इवन नंबर है, कटिंग पॉसिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14। ये 67/12 आ गया, सॉरी जी गलती से लाइन लग गई थी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, अगेन वैल्यूज पुट की। अगेन हम इनका एलसीएम लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14। इन दोनों को प्लस किया तो 34/8 आ गया। नेक्स्ट इन दोनों का अगेन एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि प्लस है स्टिल, तो 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 3 34 ज़ा 102। जब इन दोनों को प्लस किया 134/24। लास्ट पे देखें दोनों नंबर इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14। ये मेरी वैल्यू आ गई 67/12। जी स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फार्मूला आपने याद रखना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देना है। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को अपने सॉल्व करूँगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लिया, वैल्यूज़ पुट की हमने, लेकिन इस दफ़ा प्लस नहीं है बीच में इसलिए एलसीएम नहीं लिया जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। अगेन देखें यहाँ पे अगेन इवन नंबर आ गया है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6। इसी तरीके से राइट हैंड साइड हमारे पास वैल्यूज़ पुट की, इधर तो कटिंग नहीं पॉसिबल, तो 7 5 ज़ा या 5 7 ज़ा 35, 2 4 ज़ा 8 इधर पॉसिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, बल्कि मैं 4 से भी कर सकता था, सॉरी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर बचा 35, नीचे बचा 3 2 ज़ा 6। देखें मेरे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो हमने लिखना है येस ज़ीरो इज़ द रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0/q, क्योंकि हम इसको 0/q में लिख सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के नीचे होगा वो 0 नहीं होगा। अगर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ
ये 0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-1। इन सब का आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब भी 0 ओवर के ऊपर आता है तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के। किसके? 0 के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये उल्टा ए है बेसिकली, इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी ए बी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। तो इधर ए बराबर हो सकता है बी के, या फिर ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था, बल्कि एक नहीं 2 किए थे 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में। तो सेम उसी तरीके से करेंगे। हमने 4 और 5 की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 9/2 आ गया, ये एक मिड पॉइंट आ गया, एक वैल्यू आ गई मिड वाली। नेक्स्ट इस लास्ट वाली को जो 9/2 है, इसको फिर हमने लास्ट नंबर के साथ प्लस करना। तो जब मैं 9/2 को प्लस करूँगा 5 के साथ और डिवाइडेड बाय 2 करना। अगेन एलसीएम लिया जाएगा, तो आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 2 1s are 2, 1 9s are 9, 2 5s are 10। 9 + 10 क्या होता है? 19/2। अब डिवाइड का साइन चेंज करूँगा तो ये जो 2/1 था ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा। अब 2 और 19 की कटिंग नहीं हो रही, तो 19 1s are 19, 2 2s are 4। तो ये मेरे 10 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 आर 9/2 एंड 19/4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बड़ा इजी सा है। जैसा कि आपको पता चल रहा है बाहर मेरे पास इंडेक्स क्या है? 5। तो इस पूरी रेडिकल वैल्यू को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये जो इंडेक्स 5 था ये क्या हो जाएगा? 1/5। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस पावर को सबके साथ अलग-अलग कर देना। अब ये तमाम नंबर्स 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो x की पावर 3 आ जाएगी। 5 1s are 5, 5 7s are 35, y की पावर 7 आ जाएगी। 5 1s are 5, 5 4s are 20, z की पावर 4 आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये भी बहुत ईजी है। बाहर इंडेक्स क्या है? 3। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या, तो 1/3 हो जाएगा। ये 3 इस 3 से कट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे? जैसे देखिए ये 3 3 हैं, इनमें सबसे छोटी पावर ये n वाली लग रही है, ये n+2 है, ये n+1 है। तो इनको भी 3 की पावर n बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हम लहदा भी लिख सकते हैं। 3 की पावर n लहदा आ जाएगा, 3 की पावर 2 लहदा से आ जाएगा। इधर 3 की पावर n लहदा, 3 की पावर 1 लहदा से आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 3 का स्क्वायर खोल लें 9, और इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन चला जाएगा बाहर। पीछे लेफ्ट साइड पे क्या बचा? ओनली 3 माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखा जाएगा? 1। अब ये 3 की पावर n नीचे वाले 3 की पावर n से कट, तो ऊपर 6 9s are 54, और 3 में से 1 निकाले 2, तो इन दोनों की भी कटिंग हो जाती है। इवन नंबर है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी 2 7s are 14। मेरा आंसर क्या आ गया? 27। मेरे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑर्डर इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। लास्ट टाइम हमने जो अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स था, ऑड नंबर्स नहीं बताया गया था। तो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? बेसिकली ऑड ऐसे नंबर होते हैं जो 1 2 के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक नंबर लिया है 1, मुझे बताएं 1 में मैं क्या प्लस करूं कि अगला ऑड नंबर आ जाए। 1 के बाद 2 छोड़ के 3 लिख देना है,
4 छोड़ के 5 लिख देना है, 6 छोड़ के 7 लिख देना है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। मुझे बताएं 1 में मैं 2 प्लस करूँगा फिर 3 बनेगा। इस तरीके से 1 में मैं 4 प्लस करूँगा फिर 5 बनेगा। इसी तरीके से 1 में मैं 6 प्लस करूँगा तो 7 बनेगा। मतलब ये आपके पास सीक्वेंस चलती जा रही है। तो सेम इस तरीके से हम लेट कर लेंगे। लेट द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर, पहला है x, दूसरे में 2 प्लस कर दिया x + 2, तीसरे में x + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 51 के। 3x आपस में प्लस होकर 3x बन जाएगी, 2 + 4 6 आ जाएगा, +6 बढ़ जाके -6 हो जाएगा। जब 51 में से मैं 6 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 45। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों की कटिंग करें आपका आंसर 15 आ जाएगा, या कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लें। द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, ये फर्स्ट इंटीजर आ गया मेरे पास। सेकंड क्या होगा? x + 2 था तो x की वैल्यू क्या है? 15, इसमें 2 को प्लस किया 17। तीसरा इंटीजर क्या था? x + 4 था, इसमें x की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं वो पुट की 15, तो 15 + 4 क्या आ जाएगा? 19। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली हैं और उनको 2 बकेट्स में डाल दिया। 1 bucket has 28 more balls than the other bucket। एक जो बास्केट है उसमें 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरे वाले से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में, हर बास्केट में कितनी बॉल्स होंगी? तो इसमें भी हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्मॉलर बकेट इज़ x। इस बात एक छोटी है एक ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कहा था 28 ज़्यादा बॉल्स हैं। हम कहेंगे द नंबर ऑफ बॉल्स इन लार्जर बकेट इज़ x + 28। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हम क्या लिखेंगे? जैसा कि इसने बताया था कि अब्दुल्ला ने कितनी बॉल्स पिक की? 96। मतलब उन सबका सम 96 के इक्वल आएगा। तो मैं इन दोनों को प्लस करके 96 के इक्वल रख देता हूँ। x + x 2x हो जाएगा, 28 इधर प्लस है बढ़ जाके माइनस हो जाएगा। 96 में से 28 माइनस किए 68, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर पर डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 34। ये आ गया है स्मॉलर बकेट का आंसर, मतलब स्मॉलर बकेट में 34 बॉल्स थे। अब हम लार्जर बकेट में फाइंड करेंगे। यहाँ हम हेड स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द लार्जर बकेट हैज़ x + 28, क्योंकि उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा थी। तो 34 में जब मैं 28 को प्लस करूँगा क्या आ जाएगा? 62 बॉल्स। तो हम लिखें लास्ट पे हैंस द स्मॉलर बकेट हैज़ 34 बॉल्स एंड द लार्जर बकेट हैज़ 62 बॉल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। कि सलमा ने इन्वेस्ट किया बैंक में, जैसे बैंक्स में अक्सर स्कीमें आती हैं सेविंग की, तो उसमें सलमान ने इन्वेस्ट कर दिया। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4% पर एनम, जिसमें उसे हर साल कितना मुनाफा होगा? 7/4%। ये एक चीज़ होगी, ठीक है। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, मतलब मुझे इससे ये अंदाज़ा हो गया है कि ये जो प्रॉफिट है ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये लाइन उसने अगली स्टेटमेंट के साथ लिखी है, लेकिन मुझे इससे हिंट मिल गया है कि जो पिछला जो प्रॉफिट है, क्योंकि हर प्रॉफिट का दौरानिया होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो वो मुझे कितना वो है? 2 years का। नेक्स्ट कहता है द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%। पहले इतना था, फिर बाद में वो बढ़ जाता है 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। मतलब 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। दोबारा सुने सवाल को। 3.5 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, हर साल उसने पे करना है, तो हर साल उसे ये परसेंटेज मिलेगी। लेकिन आफ्टर 2 years कह रहा है, मतलब 2 साल के लिए उसकी ये परसेंटेज बन गई है, ठीक है। हर साल, पहले साल भी दूसरे साल भी, जब 2 साल में ये परसेंटेज बन गई। नेक्स्ट कहता है द रेट वाज इंक्रीज, रेट बढ़ जाता है 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद कितने सालों के लिए बढ़ेगा? टोटल 7 years उसने कहा है ना, तो 2 में कितने प्लस करें? 7 बनते हैं 5, तो
तो जो अगली स्टेटमेंट बनेगी वो अगला जो ईयर्स होंगी जब तक के लिए 8% आपका प्रॉफिट रहेगा वो है 5 ईयर्स। 2 ईयर्स का परसेंटेज है 7/4 और 5 ईयर्स की परसेंटेज है 8%। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे जिसको कैपिटल पी से भी शो किया जाता है, वो है 3,50,000। रेट 1 जो कि पहले 2 सालों के लिए था 7/4, इसको चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, 4 7 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 28 में 1 को प्लस कर देना है। 28 में 1 प्लस किया 29/4। 29 को कैलकुलेटर में 4 पे डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 7.25। T1 जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, 2 साल के लिए परसेंटेज थी। वही नो डैट, अब हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है P1 जिसको हम शो कर लेंगे बाद में, क्योंकि 2 प्रॉफिट निकलेंगे, एक 7/4 के हिसाब से और एक 8% के हिसाब से। तो प्रॉफिट इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 2 साल मल्टीप्लाई जो रेट हम ऊपर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट, जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा ये बन गया 7 लाख। इस परसेंटेज का साइन खत्म करूँगा तो नीचे आ जाएगा 100। परसेंटेज का मतलब है 100 में से, इसलिए इससे 100 में डिवाइड करेंगे। तो ये नीचे वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट के पीछे 3 ज़ीरो रह गए। अब इस पॉइंट का भी पॉइंट का मान खत्म किया, पीछे जितने नंबर उतने ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो भी इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट, 1 ज़ीरो बच गया। नेक्स्ट, 1 ज़ीरो बच गया, इसको मैं 725 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आता है 50,750। ये मेरा प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट P1, पहला प्रॉफिट 2 सालों का। स्टूडेंट, हम पहले प्रॉफिट 1 निकाल चुके थे, अब जो 2 साल का था, अब हम नेक्स्ट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फाइंडिंग द प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। इसके आपने हेडिंग दे देनी ब्लू मार्कर से। नेक्स्ट, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी, जबकि टाइम चेंज हो गया है, 5 ईयर्स आ गया है और रेट भी चेंज हो गया है, वो 8% आ गया, इसलिए हमने दोनों को T2 और R2 से शो किया। नेक्स्ट, एज वी नो प्रॉफिट का वही फार्मूला दोबारा रिपीट किया जाएगा, P की वैल्यू T की और R की वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज के वजह से नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो ऊपर वाले 2 ज़ीरो से कैंसिल। जो अमाउंट बच गई है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया है 1,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, पहले 2 साल का भी और अगले 5 साल का भी, जब दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया, 1,90,750। तो टोटल अमाउंट, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी और ये जो प्रॉफिट है, इन जब दोनों को प्लस करेंगे तो उसके पास 7 साल बाद जो प्रॉफिट अमाउंट होगी वो होगी 5,40,750 रुपये। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आई होगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद जो भी लेक्चर्स अपलोड करूँ आप सबको वो मिलते रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।